अतुल जी जो विक्रम से बीजेपी के प्रत्याशी रहे, इमरान साहब जो गया के हैं और माइनॉरिटी मोर्चा के प्रदेश के मंत्री बने, यहाँ पर आए हुए अनुज जी, इसवा नगर के मंडल अध्यक्ष पांचों मंडल अध्यक्ष, 5 मंडल इस विधानसभा एक विधानसभा और इसमें नगर परिषद उसके चेयरमैन अशोक जी, विनोद जी, प्रमोद जी अकबरपुर के, और उनको जो चोट लग गया था सुरेश जी। देखिए, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, ये लड्डू लेके आया हूँ। आपके जो मन में है वो होगा ही। आपके मन में था कि अडवाणी जी को सम्मान मिले, क्या राजेंद्र बाबू? भारत रत्न अडवाणी जी बने, कितने खुश हो गया, गदगद हो गया है ना? पूरी पार्टी को बढ़ाने वाले, गांव-गांव पहुंचाने वाले, अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन को पूरा देश में खड़ा करने वाले, सबके अभिभावक, सबको लगता था कि अडवाणी जी को सम्मान नहीं मिला, लगा उसके घर के किसी बड़े व्यक्ति को सम्मान मिला। इसीलिए मैं ये लड्डू लाया। हम ट्रेन पकड़ेंगे, हम अनिल जी और आप लोग अभी नहीं, इतना जल्दी क्या रुके? तो आज तो खुशी मनाने का दिन है, तो कोई तनाव की बात नहीं। अडवाणी जी भारत रत्न बने, हम मोदी जी तीसरी बार एडवांस में प्रधानमंत्री भी बने। कोई कांग्रेसी मिले, राजद का मिले, उसको मंदिर में ले जाइए, कसम खिलाइए, गंगा जल हाथ में देके कि बोल मोदी जी बनेंगे कि नहीं, तो कहेगा नहीं बाबू बनबे करेगा कि नहीं। ऊपर से जो भी करे डर ड्रामा, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा कि एकदम निश्चित कि मोदी जी का कोई कितना भी मोदी जी पे हमला करे, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। और हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, अडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए, सही है ना? और कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया, अति पिछड़ा समाज के वो नेता। अब राजद का लोग अलग अलग मांग करने लगा है। अच्छा है कि लालू जी के लिए नहीं मांग रहा है। उनका बस चले तो इनको लिए मांगे, लेकिन अडवाणी जी को क्यों दिया? क्योंकि राजनीति में एक आदर्श जीवन जिया है उन्होंने, शुचिता के साथ। एक बार झूठा इल्जाम लगा, पार्लियामेंट की सदस्यता छोड़ दी और कहा जब तक निर्दोष साबित नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी बात। आज केजरीवाल छोड़ रहा है, समन पे समन भाग रहा है, हेमंत भाग रहा है, इधर लालू जी और तेजस्वी जी भाग रहे हैं, और ये लोग अडवाणी जी पे कटाक्ष कर रहे हैं। वो वैसी को दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। हम जो यहाँ आए हैं, तो हम तो अभी बिहार में बहुत लोग गए थे, संघ विश्व हिंदू परिषद के लोग, प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारे वकील को बुलाया गया, तो रवि जी को भी बुलाया गया वकील के नाते। सुशील मोदी, हरिंदर जी उस वक्त विद्यार्थी परिषद का काम देख रहे थे, इसलिए बुलाया गया। कोई एमपी एमएलए में किसी एक व्यक्ति को बिहार से बुलाया गया एमएलसी में, अकेले शाहनवाज हुसैन। आपने देखा था मुझे? जी हाँ, जो वीआईपी गए। हाँ, हम वीआईपी में नहीं थे, हम वीवीआईपी। सुशील जी लोग थे वीआईपी, हम थे वीवीआईपी। तो हम
आज यहाँ पर आपके बीच में आए हैं तो अतुल जी ने कह दिया कि गांव की ओर जाना है, बूथ पे आप नेता हैं, आपको ही लड़ना है। हम लोग आप ही के बल पे न कूदते हैं। कार्यकर्ताओं के मन में बहुत सी बातें हैं, जीवेश जी आएंगे वो समझाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझा दें क्योंकि आपने संघर्ष किया है। ये जो आंदोलन हुआ था पटना में नीतीश कुमार जी के खिलाफ उस टाइम में, तो लाठी किसको किसको लगी थी? हाथ जिसको लगी थी वो झूठे मत उठाइए। हम लोग पत्थर वाले थोड़ा दर्द को, उस दर्द पर मैं मरहम लगाने आया क्योंकि नीतीश जी के आते ही एनडीए गठबंधन का जो बेस था, नींव था, हमने नींव खींच ली है। अब भड़भड़ा के एनडीए गठबंधन गिर गया। ममता बनर्जी तो पहले छत पे थे, वो तो पहले कूद गए। वो तो कह रही है कि कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं आएगा, कह रही है कि नहीं? बिल्कुल। नीतीश जी आ गए तो बचा क्या? वही राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, और तो कोई बचा नहीं। तो इससे एक माहौल बना। मोदी जी तो जीतते ही, लेकिन जो नवादा हम लोग 3 लाख से जीतते, अब 4 लाख से जीते। जो 2 लाख से जीतते हो 3 लाख से जीते। यानी नीतीश कुमार जी के आने के बाद हमारी सीटों पर और पक्कीकरण हो गया। तो कई बार आपको अगर कार्यकर्ता को लगेगा, यही हमने कहा था, पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने कहा दरवाजा बंद है यहाँ पे। सही है। हमने कहा हमने ये तो कहा था दरवाजा बंद है, लेकिन अगर दीवार ही निकाल दें तो दरवाजा खिड़की अगर मोहब्बत की बात हो, बर्लिन की दीवार टूट सकती है। ये तो पुराने साथी। 20 में एमएलए अनिल बाबू नहीं जीते तो विधायक की सेवा नहीं कर रहे हैं, बिना विधायक के ही काम कर रहे हैं विधायक के नाते। तो मैंडेट तो अनिल बाबू को विधायक का नहीं मिला, उसी तरह राजद को भी तो सरकार का मैंडेट नहीं मिला था। आपको वो तो घुसपैठ कर गए थे, कार्बन आ गया था अंदर और ऑक्सीजन हम लोग थे बाहर चले गए थे। अब ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन बाहर हो जाए। इसलिए जदयू के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता, रौलजीत कुशवाहा जी के, लोजपा के, सबको मिला के चलिए, एकदम मिलकर रहना है, इकट्ठे होके जाना है। और चिंता छोड़ दीजिए कि कौन लोकसभा में कौन लड़ेगा, ये चिंता पार्टी पे छोड़िए। आपको जो जिम्मा मिला है कि गठबंधन को मजबूत करना है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी और इनके गोतिया विजय सिन्हा जी, वो भी भाई सम्राट चौधरी जी बने, कुशवाहा समाज के इतने बड़े नेता हैं। और श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री तो समाज से बना नहीं है लोगों की। एक 2 वर्ड और लग गया, उप मुख्यमंत्री, वो विजय सिन्हा जी बने हैं। तो उसकी भी मैं आप लोग को बधाई देता हूँ, कितनी बड़ी बात है। और उसकी जगह तेजस्वी यादव बने रहते तो आपको अच्छा लगता क्या? या विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी अच्छे लग रहे? तो आपका अपना आदमी बन गया, सरकार है। अब बोली चाली अधिकारियों की बदल गई कि नहीं? बदली। चिंता मत कीजिए, हम तो पिछली बार उद्योग में काम कर रहे थे, वारसिलीगंज का जमीन का रेट बहुत था, मैंने 80% घटा दिया और अडानी को दे दिया सीमेंट लगाने। लगेगा यहाँ सीमेंट प्लांट। तो श्री बाबू के बाद अगर किसी ने चिंता किया नवादा का तो शाहनवाज बना था। मेरे से कई लोग कहने लगे आप क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा श्री बाबू के सपनों को पूरा करेंगे। पहला बयान मैंने यही लिया। और उद्योग में देखिए, बेगूसराय में जाइए देखिए, पेप्सी लग गया, प्रिंस पाइप को 35 से कर दिए, इथेनॉल प्लांट लग रहा है बिहार में, 17 इथेनॉल प्लांट। यहाँ ईंट के भट्टा के अलावा क्या लगा था? धुआं आता था कहीं से। 17 यूपी में 2 लगा है, बिहार में 17। हम योगी जी से मिले थे, हम बोले देखिए हमारा राज्य छोटा है लेकिन हमने आपके यहाँ राज्य से ज्यादा लगा दिया। बोले नहीं, वहाँ मंत्री बड़ा है इसलिए लगा। तो हम आखिर किसानों कितने किसान बैठे हैं इंद्र बाबू, आज मक्का का रेट बढ़ा कि नहीं?
हम अगर इथेनॉल प्लांट न लगाते तो मक्का का रेट नहीं बढ़ता। साहब हमने एक कलम में 1600 करोड़ रुपए बांट दिया था, एक बटन दबा के। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 5 लाख का लोन, 5 लाख सब्सिडी, 10 लाख रुपया सारे बिहार के नौजवानों को दिया। आपके जिले में भी मिला होगा। 1 रुपया का इल्जाम नहीं लगा, एकदम ईमानदारी से कंप्यूटराइज लॉटरी करके दे दिए। तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा तो हिस्सा से बड़ा लगाव अनिल जी से को हम एकदम छोटा भाई की मानते हैं। और इनके सभा में तो हम सबसे ज्यादा सभा यही किए थे। हम और प्रमोद महाजन आए थे, देश जम के हुआ था। उसी दिन तो रैली में लग गया था। वो खपड़ा वाला स्कूल बदल दिया कि नहीं? बदल गया ना। जी भैया, पूरा आपने वचन दिया था कि खपड़ा को बदल देंगे, बदला गया। अरे तो एक बार दिखाइएगा हमको। उसी में अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ था। अमित शाह जी तो वही वाला है। भैया। हाँ तो पहले तो हम ही लोग का हुआ। हमारे यहाँ खनमा के अपने वो थे अजीत मुखिया, मेरे साथ हादसा हम वहाँ कई बार गए। हमारे बड़े मित्र थे, अभी भी उनकी फुआ रहती हैं पंडारक में, और तो वहाँ भी हम जाते हैं। आज हम फोन किए प्रतिभा जी, हम बोले हम जगह जगह मिठाई बांटे जा रहे हैं, तो उनको जाएंगे। हमसे तो बहुत ज्यादा अपनापन उनको घरेलू एकदम हमारे लिए तो पिता तुल्य ही हैं, बड़ा मानते भी थे। अटल अडवाणी जी तो आंखों का तारा ही मानते थे हम, और बड़ा कम उम्र में हम तो उनके साथ कैबिनेट में रहे। अटल जी अडवाणी जी के कैबिनेट में 2 ही कैबिनेट मंत्री थे, सीपी ठाकुर और शाहनवाज हुसैन, और बाकी रविशंकर जी, रूडी जी, हुकुमदेव बाबू, सब लोग राज्य मंत्री। इस मामला बहुत बड़ा भागशाली आप रहे। हाँ, भारत बहुत रत्न काफी आपको प्यार मिला, अटल जी का भी और अडवाणी जी का भी। जी। और थोड़ा सा कम ही उम्र में आपको उन लोगों के गोदी में सब सुख प्राप्त मिला। देखिए इसमें कोई दुमत उसी में तो सब नजर लगा दे रहा है। अनिल जी की ताकत क्या है? आप हैं। हमारी ताकत क्या है? आप हैं। और मिलजुल कर रहिए। लोग चिढ़ाएगा कि यहाँ अमित शाह जी बोले थे, तुम क्या किए? तो हम उसका काट दे दिए कि बोले थे दरवाजा बंद है, लेकिन ये तो नहीं कहते कि दीवार तोड़ देंगे। तो अब आ गए, और अब थाने में, ब्लॉक में आपको सलाम बढ़ जाएगा। सलाम साहब, सलाम साहब, है ना। और पिछली बार की जो गलतियां थी, जो कमियां थी, वो भी हम लोग दूर करेंगे। हर चीज से आदमी सीखता है। आपसे बस यही है, इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतने बड़ी तादाद में आप आए, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और आपको अडवाणी जी के भारत रत्न बनने की बधाई देता हूं। मैं देता हूँ, सब उठाएंगे। अनिल जी पहले लीजिए। आइए, लेते जाइए, आप निकलते जाइए। रुकिए भाई, अभी ताली बजाइए। ये लोग लीजिए, लीजिए, आप आए थे। अब ये अपना अपना लीजिए भाई, एक एक आदमी लीजिए। लेते जाइए। लीजिए, नगर मंडल बांट दीजिए भाई। नगर मंडल जितने भी आप एक बांट दीजिए। नहीं लीजिए ना, आप लीजिए। नगर मंडल लेते जाइए ना, लेते जाइए, आते जाइए, लेते जाइए। लेते जाइए, साइड होते जाइए। अरे एक एक लेना। सभा प्रवास योजना के तहत चलो गांव की ओर कार्यक्रम प्रदेश के द्वारा रखा गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और हम लोग के बीच में राष्ट्रीय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसदीय बोर्ड के सदस्य सैयद शाहनवाज जी हम लोग के बीच में हैं, और हम लोग के नवादा जिला के नेता, लोकप्रिय नेता और इस विधानसभा के निवर्तमान विधायक माननीय अनिल जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिंदाबाद
मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल जी को माननीय विधायक जी अंग वस्त्र देकर सम्मानित विक्रम से प्रत्याशी रहे। और विक्रम से भी प्रत्याशी रहे। प्रभारी और प्रभारी हमारे मित्र जी हैं जी हैं हम लोग के बीच में। हम लोगों के बीच में बिहार सरकार के पूर्व यशस्वी उद्योग मंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई शाहनवाज हुसैन जी आपके बीच में आए हैं और मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ मुझे भी आने का मौका मिला। मैं यहाँ का प्रभारी भी मोर्चा कर रहा हूँ। एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार ताली हमारे और यदि आपके बीच शाहनवाज हुसैन जी आए हैं तो 1 मिनट तो मैं जरूर बोलूंगा कि यदि भैया आए हैं तो आपको बिहार में नई सरकार लेकर के नवादा में आए हैं। यदि भैया आए हैं तो आडवाणी जी को भारत रत्न मिल गया, वो लेकर के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उस प्राण प्रतिष्ठा में बिहार से यदि सही मायने में यदि किसी को बुलाया गया तो आपके शाहनवाज हुसैन जी है। तो आप ताली बजा के भैया का स्वागत किया। हम लोग के बीच में बड़े भाई अनिल भैया, जिनका मार्गदर्शन आशीर्वाद मुझे बहुत दिन से मिलता। हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी भी थे, मैं बिहार का महामंत्री था। भैया आपके यहाँ करके, आपको देख करके हमको भी ऊर्जा मिलता है। आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी, तमाम हमारे मंडल के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए। आज भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशाला प्रदेश जिला स्तर पे चली, आज विधानसभा हिसुआ विधानसभा का कार्यशाला है। आपको मालूम है कि पार्टी ने गांव चलो अभियान का एक प्रारूप दिया है और सभी यहाँ मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता जो बैठे हैं उनको मालूम है कि गांव चलो अभियान में जो पार्टी की बूथ की रचना है, जो जाकर के बूथ पे हमको काम करना है और 24 घंटे का प्रवास, मतलब किसी भी कार्यकर्ता को उस गांव में 24 घंटा बिताना है। वहां बूथ कमेटी से लेकर, पन्ना प्रमुख से लेकर, व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के आपको पत्रक दिया गया है, सारे कामों को पूरा करना है। और आप हिसुआ विधानसभा के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके बीच में बड़े भाई शाहनवाज हुसैन जी ही जब आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना और गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी को बूथों पर मजबूत करने की कार्यक्रम गांव चलो अभियान है। तो इसको आपको पूरा 100% पूरा करने की आपके ऊपर कंधों पर जिम्मेवारी है। और एक लाइन में जरूर बोल देता हूं कि गांव चलो अभियान में बूथों पर जाना है, मंडलों में जाना है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं कि देश के नेता हमारे नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, शाहनवाज हुसैन जी हैं, लेकिन आप अपने मंडल और बूथ पर शाहनवाज हुसैन भी आप हैं, नरेंद्र मोदी भी आप हैं, जेपी नड्डा भी आप हैं और अमित शाह भी आप हैं। आपको नेतृत्व करना है। इसलिए मैं आपका हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा। मेरे बड़े भाई हैं तो इतना तुमको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन देख लिए। संचालन कर रहे नवादा जिला मंत्री रामानुज जी, हम सब के बीच, हम सबके अभिभावक, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हम तो ये कहेंगे कि आज हमारी उत्पत्ति अगर राजनीति में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका। ऐसे में अपने अभिभावक हमारे साथ बैठे, इनके साथ बैठे हमारे छोटे भाई अतुल जी, इनके साथ चल रहे उपाध्यक्ष हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के इमरान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नवादा जिले के अभिभावक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र बाबू, मेरे साथ बैठे अभिभावक मेरे बड़े भाई वीरेंद्र जी, और हमारे इस विधानसभा के और नवादा जिले के तमाम मंडल अध्यक्ष, प्रमुखगण, वार्ड मेंबर, नगर परिषद के हमारे सदस्यगण, उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता और प्रेस के तमाम भाई, मैं आप सबों का अभिवादन, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में अतुल जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं तो यह कहूंगा अतुल जी कि आज अगर हिसुआ में कमल खिला तो उसके सूत्रधार, पार्टी में सदस्यता दिलाने वाले हमारे अभिभावक बैठे हैं। राजेंद्र बाबू जी जी बिल्कुल, और केदार बाबू जो अब हम सबके बीच नहीं रहे, वो ये तीनों लोग आए थे। और जब पार्टी ने मुझे इस लायक समझी और सिंबल जो मिला था, उसमें हमारे अभिभावक और मेरे बड़े भाई यहाँ साथ बैठे हैं। सिर्फ सिंबल दिलाना नहीं,
सिंबल दिलाकर के यहाँ का नरहट में मीटिंग सभा करनी, हिसुआ के इंटर विद्यालय का सभा और खनमा में सभा, शेखपुरा में सभा, ये मैं आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ। ऐसे तो आप लोग स्मरण में है, आप हम सब भूलते कभी नहीं है। और भाई साहब का तो एहसान है इस नवादा जिले पे कि भाई साहब आपने कमल खिलाना प्रारंभ किया जब आप हिसुआ का कार्यक्रम किए और पार्लियामेंट भी हम लोग बगैर कोई गठबंधन का भी हम लोग जीतते रहे थे और आपकी भूमिका उसमें और आपका सहयोग, आपका योगदान बहुत व्यापक रहा है। हम आज यह कहेंगे कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका प्रेम हम सबों को निरंतर मिलता है। आज एकाएक सुबह में मुझे जानकारी मिली, अतुल भाई का कॉल आ रहा था कि भाई साहब गया में है और नालंदा जाना है। स्कॉट वाले लोग कह रहे थे कि उधर से निकाल देना है बलगंगा, लेकिन मेरी जब बात हुई अतुल भाई साहब ने कहा तो मैं कहा कि भाई साहब से